हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में अपन कुछ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे। निफ्टी कंसोलिडेशन से बाहर निकल चुका है और अभी भी टाइम स्पेंड कर रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, अभी भी मौका दे रहा है आपको अगर आपको नई पोजीशंस बनानी है तो। और इसके साथ ही जो रिजल्ट सीजन है क्वार्टर 1 का 2026 का वो स्टार्ट हो रहा है। कुछ कंपनियों ने रिजल्ट दिए हैं तो वोलेटिलिटी आएगी स्विंग ट्रेडर्स के लिए। बाकी इन्वेस्टर्स के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अपनी जो भी पोजीशंस बनाई हुई हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं, कैसा रिजल्ट दे रही है कंपनी, उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो हमने पिछली वीडियोस में बात की है, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसी के बेसिस पे हम और दो तीन स्टॉक्स निकालेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले कजारिया। ये फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बात की थी अपन ने और इट हैज गिवन अराउंड 41% ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम लाइक मिड ऑफ मे। सो इधर पे फंडामेंटल क्या था अपना, टेक्निकल का फंडामेंटल, बेसिकली नॉट स्टॉक फंडामेंटल। ठीक है, कि जो स्टॉक है वो एक रेजिस्टेंस पे था और जब उसने उसको ब्रेक किया तो नई ट्रेजेक्टरी में चला गया। ठीक है, अब एक चैनल पैटर्न जो भी है, यहाँ पे भी एक टेक्निकल पैटर्न है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लो, यहाँ पे लो या यहाँ पे लो तो भी आप एक स्विंग के लिए रेडी हो। अब जब स्टॉक करेक्ट हुआ तो ये अपने बहुत पुराने बेस पे आके सपोर्ट लिया। हमने बस उसी चीज का फायदा उठाया और ऐसे नहीं कि जैसे ही टच किया बस ले लिया। अगर आप इन्वेस्टर हो तो इट्स अ गुड पोजीशन, आपको नहीं देखना चाहिए कि क्या वॉल्यूम्स या क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। आप इन्वेस्टर हो तो यू कैन गो अहेड अगर फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और आपको कन्विक्शन है कंपनी में। बट एज अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव आपको देखना पड़ेगा कि इसमें रिवर्सल के साइन आ रहे हैं क्या। तो जब सपोर्ट पे आया देख रहे हैं हम वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ साइन कि यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है स्टॉक को, बायर्स आ रहे हैं, ट्रेड्स हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इस स्टॉक को पिक किया था उस टाइम पे। तो ये है कजारिया का परफॉर्मेंस। उसके बाद अगर हम बात करें टीटागढ़ की। ठीक है, सेम इसमें उतना क्लियर कोई सपोर्ट नहीं था इस पॉइंट पे, बट ठीक है, हमने क्या किया कि स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा है। अब या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस का बेसिस, या फिर आप मूविंग एवरेजेस को भी ले सकते हैं। मूविंग एवरेजेस आल्सो एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे देखें कोई सपोर्ट दिख रहा है तो एक हल्का सा यहाँ पे दिख रहा है लॉन्ग बैक 23 में सपोर्ट लिया था स्टॉक ने और फिर ऊपर निकल गया था, तो उसी जोन के आसपास आ चुका है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने 200 मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट सपोर्ट लेने की कोशिश किया, कंसोलिडेट किया और फिर जैसी वॉल्यूम आई हमने इसको पिक कर लिया। ठीक है, और इसने भी अच्छा अभी 26% रिटर्न्स पे है और अभी भी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे कि मैं बता रहा था मूविंग एवरेजेस, राइट। अब डेली पे ये मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले रहा है और जैसे ही इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा देन नेक्स्ट लेग ऑफ रैली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये टीटागढ़ हो गया, इसको भी हमने अपने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका है। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो इस जो सीरीज है टेक्निकल एनालिसिस की, उसमें काफी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे नए स्टॉक जिसमें ऐसे ही कुछ टेक्निकल्स बन रहे हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला है हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, लार्ज कैप कंपनी है तो इसमें साइजिंग आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, थोड़ा पीस ऑफ माइंड रहेगा अगर आप लार्ज साइजिंग भी डिसाइड करें तो। ठीक है, तो बेसिकली इसके फंडामेंटल्स देखें, टेक्निकल्स देखें तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक इसने रेजिस्टेंस लिया इस जोन के आसपास, घूम गया। ठीक है, फिर एक ट्रायंगल पैटर्न में घुस गया, ये रहा ट्रायंगल। ठीक है, और फिर ब्रेकआउट दिया, ट्रायंगल पैटर्न का बहुत शानदार ब्रेकआउट, और स्टॉक 2800 से लगभग 6000 तक चला गया। अब वापस स्टॉक आया, अपने मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया, बेस्ट प्लेस वाज मूविंग एवरेज पे आप ले सकते थे स्टॉक को। ठीक है, और उसके बाद स्टॉक अपवर्ड चला गया और अब बहुत टाइट कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आप देखो इसको, इतना इतने से जोन में लगभग ये 1 डेढ़ महीना बिता चुका है, तो इट्स गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ रैली बेसिकली। और अगर इसमें अगर अपन फंडामेंटल्स की बात करें तो हीरो के फंडामेंटल्स भी अच्छे ही हैं। ठीक है, पी बहुत, वैल्यूएशन बेसिकली, आरओसी देखो भाई 30 31 का चल रहा है, आरओई भी अच्छा है, 20 के ऊपर है। पी रेशियो 19, बिलो, मतलब बिलो पीयर्स है। देखो इंडस्ट्री पी 32 का है। ठीक है, और इसका 20 के आसपास चल रहा है। ठीक है, अगर इसके हम प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट्स भी
ऑल टाइम हाई पे बैठे हुए हैं, सेल्स भी ऑल टाइम हाई पे बैठी हुई है। सो दिस इज हाउ यू स्पॉट एन अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे आपको पोजीशन बनाने का मौका है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऑल्सो, और स्विंग के लिए भी अगर आप इधर पे इसको स्टडी करें तो आपको अपॉर्चुनिटीज दिख सकती हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा पहला टेक्निकल पिक। फंडामेंटली भी इट्स आल्सो गुड। सो मैं जितने भी स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ, चाहे टेक्निकल्स में चाहे फंडामेंटल्स में, अगर मैं टेक्निकल में स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूँ तो आई मेक श्योर कि उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तभी उसमें कोई सेंस है पोजीशन बनाने का या पोजीशन बनाने का सोचने का। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा ब्लू स्टार। ब्लू स्टार ऑलरेडी मैं शायद लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। सेम वही काम, एक सपोर्ट पे आके स्टॉक कंसोलिडेट किया, पोजीशन बनाई, और जब अपन ने डिस्कस किया था उसके अगले ही दिन से शायद ये रैली आ चुकी थी 14% के आसपास की। ठीक है, तो ये तो निकल गया। ठीक है, मतलब निकल गया इन सेंस ये अपनी ट्रेजेक्टरी से ऊपर निकल चुका है। इसी के साथ हमने एक और स्टॉक डिस्कस किया था, वोल्टास। ठीक है, दोनों ही एग्जैक्टली सेम फंडामेंटल्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करो, टेक्निकल्स में भी देखो तो वोल्टास भी सेम पैटर्न पे एक ब्रेकआउट दिया और वापस आके अपने सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अभी इसने वो मूव नहीं दिया जो ब्लू स्टार ने दे चुका है, बट ठीक है, एज अ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, एज अ स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, दिस इज लुकिंग गुड। तो वोल्टास हो गया सेकंड, फर्स्ट हो गया हीरो मोटोकॉर्प, देन थर्ड जो हम बात करेंगे HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये मैंने शायद पहले भी एक वीडियो में बात की, हाँ इसमें आ रहा है मूव। ठीक है, तो इसमें अगर अपन देखें तो चैनल पैटर्न को अपन देख पाएंगे। चैनल पैटर्न ऊपर की तरफ अपना रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ अपना सपोर्ट है। ठीक है, और लंबा चैनल पैटर्न है, मतलब 2020 के आसपास से बन रहा है ये। ठीक है, सपोर्ट लिया, ऊपर निकल गया, ऊपर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, नीचे गया, ऊपर आ गया। तो बेसिकली इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आप ट्रेड कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे लेना था, यहाँ पे लेना था, यहाँ पे तो चलो छोड़ो, ये फर्स्ट सपोर्ट था तो ये आपको पता नहीं चलेगा, बट सेकंड टाइम में आपको इजीली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पे वापस अगर देखें तो अपने सपोर्ट पे आ चुका है चैनल पैटर्न के नीचे की तरफ, और यहाँ से अगर अपन देखें तो लगभग लगभग 20-30%, 30% के प्रॉफिट्स हैं। तो HUL हो गया, हिंदुस्तान सॉरी हिंदुस्तानी हीरो मोटोकॉर्प हो गया, और अपना वोल्टास हो गया। ये तीन स्टॉक्स हो गए जो अपन टेक्निकल स्टडी किए हैं। और ऐसे ही अगर स्टॉक्स आपको स्टडी करना सीखना है, ठीक है, तो प्लीज चैनल को फॉलो कर लो और लाइक कर दो अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो इसकी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो फंडामेंटल्स पे लेके आएंगे, कुछ फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं जो बहुत लिक्रेटिव लग रहे हैं इस समय भी, जिन्होंने रनअप नहीं दिया है। तो सब्सक्राइब कर लो अगर नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करनी है तो। चलो बाय।